कि जो फैसले लिए गए हैं वो सब सही है। प्रस्ताव खारिज होने पर बिलावल भुट्टो ने क्या कहा? संसद नहीं छोड़ेंगे विपक्षी सांसद। सदन में धरने पर बैठे हैं विपक्षी सांसद। जो बिलावल भुट्टो है उन्होंने कहा कि संविधान का उल्लंघन हुआ है, आईन का उल्लंघन हुआ है, इसलिए हम यहां से नहीं हटेंगे। संसद नहीं छोड़ेंगे विपक्षी नेता और विपक्षी सांसद जो हैं वो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। हालांकि इसी में से जो चंद चेहरे हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी याचिका लेकर पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है वो पाकिस्तान के संसद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सदन स्थगित है। सदन स्थगित होने के बावजूद जो विपक्षी पार्टी के लीडर्स हैं, जो नेता हैं, जो सांसद हैं, जो बड़े और प्रमुख चेहरे हैं, वो सभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद किसी भी सूरत में वो नहीं छोड़ने वाले। यूनाइटेड ऑपोजिशन ने यह फैसला किया है कि हम नेशनल असेंबली में धरना देंगे जब तक हमारा आईनी हक ना दिया जाए, और हम अपना लॉयर से इस वक्त आज ही अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे कि हमारा पोलिंग, हमारा अदम एतमाद का वोट आज ही किया जाए। और एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है। सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन किया जा चुका है। इमरान सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष पहुंच चुका है और संडे के दिन होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल बेंच का गठन किया और वहां पे सुनवाई किसी भी वक्त शुरू की जा सकती है और याचिका स्वीकार कर ली गई है। इसका मतलब कि सुनवाई के लिए वक्त भी दे दिया जाएगा। स्पेशल बेंच का गठन हो चुका है, ऐसी खबर आ रही है। पाकिस्तान की संसद में अब से थोड़ी देर पहले बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। पाकिस्तान की संसद के डिप्टी स्पीकर ने इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करते हुए संसद की कार्यवाही को 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है। डिप्टी स्पीकर ने संसद में इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इमरान के खिलाफ बिना वोटिंग के ही अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया और डिप्टी स्पीकर ने विदेशी साजिश का आरोप लगाकर प्रस्ताव खारिज कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने पाकिस्तान के आर्टिकल 5 के नियम का हवाला दिया और अविश्वास प्रस्ताव को गैर कानूनी माना। इसके साथ ही 25 अप्रैल तक नेशनल असेंबली को स्थगित कर दिया उन्होंने। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में अब तक क्या क्या हुआ है। बड़ा डेवलपमेंट आज का क्या है। इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज, आर्टिकल 5 का हवाला देकर प्रस्ताव खारिज किया गया। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा विपक्ष। पाक संसद भवन में धरने पर इस वक्त विपक्ष बैठा हुआ है। राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को भंग कर दी है। पाकिस्तान में अब कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भंग की संसद। 90 दिनों के अंदर होंगे आम चुनाव। कार्यवाहक पीएम बने रहेंगे इमरान। विपक्ष पर लगाया साजिश का आरोप। अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। पाकिस्तान में सियासी घमासान के बीच नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव खारिज। डिप्टी स्पीकर ने प्रस्ताव को बताया असंवैधानिक। संसद की कार्यवाही 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की याचिका स्वीकार। कोर्ट ने सुनवाई के लिए बनाई स्पेशल टीम। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर फैसले को दी थी चुनौती। वहां कई खंबे नजर आए जिनमें एक पर ट्रैफिक लाइट लगी दिखाई दी। यूक्रेन ने इसी का जिक्र किया और मजाक उड़ाया कि कादिरव के लड़ाकों ने ट्रैफिक लाइट को निशाना बनाया। यूक्रेन ने यह दावा भी किया कि चेचन लड़ाकों की ऐसी दिखावे की फायरिंग का ही नतीजा था कि वहां से न तो किसी के मौत की खबर आई और न ही कोई घायल हुआ। वहीं यूक्रेन ने भले ही चेचन लड़ाकों का मजाक उड़ाया हो, लेकिन वहां के एक अधिकारी की तरफ से जारी किए गए वीडियो ने उनके हमलों से मची तबाही को दिखाया। और ये वीडियो रूसी सैनिकों और कादिरव के लड़ाकों के हमले की गवाह रही एक लड़की ने बनाया, जिसमें उसने अपने घर के हर हिस्से को दिखाया। रूसी मिसाइलों के हमले ने उसके घर को काफी नुकसान पहुंचाया। खिड़कियों और दरवाजों के टुकड़े कमरों में गिरे नजर आए। पूरे घर में चकनाचूर हुए शीशे बिखरे दिखाई दिए। वीडियो बनाने वाली लड़की ने घर से बाहर के हालात भी दिखाए। वहां कई इमारतों में आग की लपटें उठती हुई नजर आईं। बताया गया कि हमले में उस लड़की के पिता समेत 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। उधर मारिउपोल में यूक्रेन के नेशनल गार्ड यूनिट के कई सैनिकों को रूस ने मिसाइल से हमला कर मार गिराने का दावा किया। रूसी सेना ने इन्हें तब निशाना बनाया जब वो लोग वहां से भागने की कोशिश में जुटे थे।
और जान बचाने के लिए शहर की एक इमारत में छिपे हुए थे। तभी रूस की सेना ने उस इमारत को ही मिसाइल से उड़ा दिया। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें मिसाइल हमले के बाद वो इमारत मलबे के ढेर में तब्दील होती दिखाई दी। हमला होते ही वहां धुएं का गुबार उठता दिखा। रूस की सेना ने जिन लोगों को हवाई हमला कर उड़ाया वो यूक्रेन की स्पेशल फोर्स यूनिट अजोव रेजिमेंट के सैनिक थे। ये रेजिमेंट यूक्रेन की सेना का नेशनल गार्ड यूनिट है, जिसमें शामिल ये जवान मारियोपोल शहर को रूस की सेना से बचाने के लिए कई दिनों से वहां जंग लड़ रहे थे। वहीं रूस समर्थित विद्रोहियों ने मारियोपोल शहर के पास यूक्रेन के एक मी-8 हेलीकॉप्टर को हवा में ढेर करने का दावा किया। उसकी तरफ से सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक मैदान में चारों तरफ हेलीकॉप्टर का मलबा बिखरा दिखाई दिया। खबर है कि यह हेलीकॉप्टर विद्रोहियों वाले इलाके की ओर बढ़ रहा था और हमले की फिराक में था, लेकिन तभी इसे मार गिराया गया। निशाना इतना सटीक था कि हेलीकॉप्टर के कई टुकड़े हो गए। विद्रोहियों ने आधुनिक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर हेलीकॉप्टर को गिराने का दावा किया। सामने आई तस्वीरों में कुछ सैनिकों के शव पड़े नजर आए। यही नहीं, हथियार और गोलियों के बॉक्स भी पड़े दिखाई दिए। बताया गया कि जिस समय हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया उसमें यूक्रेन के 17 सैनिक सवार थे, जिसमें 15 की तो तुरंत मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रूस के बेलग्रद शहर में बड़ा हवाई हमला हो गया, जिसे पश्चिमी देशों ने पुतिन की नई चाल करार दिया। इस हमले में वहां तेल का एक बड़ा डिपो तबाह हो गया और इसका वीडियो भी खुद रूस ने ही जारी किया, जिसमें हवाई हमले के बाद तेल डिपो आग की भीषण लपटों में घिरा दिखाई दिया। वहां लगी आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से भी साफ दिखाई पड़ रही थी और उसकी तेज रोशनी ने लोगों की आंखें चौंधिया दी। यही नहीं, उससे निकल रहा काला धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया और जैसे जैसे वक्त बीतता गया तेल डिपो में लगी आग और भी भयानक होती गई। देखते ही देखते वहां मौजूद तेल के 8 बड़े बड़े टैंक इसकी चपेट में आ गए। इसके बाद तो पूरा तेल डिपो किसी ज्वालामुखी की तरह धधकता नजर आया। और रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की सेना के हेलीकॉप्टरों ने उसकी सीमा में घुसकर इस हमले को अंजाम दिया। हालांकि पश्चिमी देशों ने इस हमले को पुतिन का फॉल्स फ्लैग अटैक बता दिया, मतलब ऐसी कार्रवाई जिसके जरिए कोई देश जानबूझकर अपनी ही संपत्ति या लोगों को नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि पिछले हफ्ते ही रूस से निकाले जा चुके एक राजनेता इलिया पनामरोफ ने दावा किया था कि पुतिन यूक्रेन में जारी जंग को सही ठहराने के लिए अपने ही शहरों में हमले की साजिश रच रहे हैं। यही नहीं, यह भी दावा किया गया था कि पुतिन इन हमलों की जिम्मेदारी अपनी खुफिया एजेंसी एफएसबी को सौंप सकते हैं, जिसके लिए वजह बताई गई थी यूक्रेन में जारी जंग को सही ठहराना। और बेलग्रद में हुए हमले के बाद यह दावा सही साबित होता भी दिखा, क्योंकि यूक्रेन पर इस हमले का आरोप लगाते हुए रूस ने उसके साथ चल रही शांति वार्ता से वॉकआउट की धमकी दे डाली, जिसके बाद पुतिन के इस षड्यंत्र को लेकर पश्चिमी देशों का शक और गहरा गया, क्योंकि बेलग्रद शहर में तेल डिपो पर हुए हमले में 2 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें लेकर दावा है कि ठीक इसी तरह के हेलीकॉप्टर रूस की सेना यूक्रेन में